कुमार गौरव, पहले मैं आपके पास आ रही हूं और गौरव थोड़ा सा समझना चाहूंगी, सदन में ठीक है ऐलान तो कर दिया कि कल ये विधेयक पेश हो सकता है, लेकिन तस्वीर क्या रहेगी? क्योंकि अब सीधा सीधा विपक्ष ये हमला बोल रहा है कि आप बहुमत में है नहीं, और इस पर टीडीपी और नीतीश कुमार उनका क्या कुछ स्टैंड रहेगा, सब कुछ अब उस पर ही निर्भर कर रहा है। तो वाकई लग रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो सरकार चाह रही है, राह आगे की कितनी आसान या कितनी मुश्किल दिख रही है? देखिए, जहाँ तक वक्फ संशोधन विधेयक की बात है, सरकार ने जब इस बिल को पेश किया था उसके बाद सहयोगियों ने भी सलाह दी थी और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जा सकता है, और उसके बाद जेपीसी में इस बिल को भेजा गया। वहाँ 44 जो संशोधन पुराने जो 2013 के जो कानून थे उसके बाद जो रिसेंट ये जो अभी जो उसमें संशोधन की करने की तैयारी है, 44 संशोधन किए गए थे, जिसमें से कि जब ये बिल जेपीसी में गया तो 14 संशोधन फिर से कर दिए गए उसमें। यानी जो सहयोगी दलों की भावना थी उसका ख्याल रखा गया जेपीसी में भी। तो इस लिहाज से और सरकार ने सभी जो उनके सहयोगी हैं, और सहयोगी ही नहीं जो न्यूट्रल दल हैं, जो अभी किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, उनसे बात कर लिया और 4 बातें उनको बताई है कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या वक्फ का जो नियम कानून है उसको लेकर कहां से है। तमिलनाडु में एक पूरे हिंदू बहुल गांव पे वक्फ ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये वक्फ की जमीन है। 1950 से कर्नाटक में ईदगाह मैदान जो है उस पे विवाद चल रहा है, उससे कहा जा रहा है कि वो वक्फ की जमीन है। इसके अलावा आईटीसी विंडसर होटल है बेंगलुरु में, उसे भी कहा गया, वक्फ ने उस पे भी दावा किया है। साथ ही सूरत में नगर निगम का जो ऑफिस है उस पे भी वक्फ का दावा है। उसी तरह कोलकाता में टॉलीगंज क्लब और रॉयल गोल्फ क्लब, ये 4-5 प्रमुख विवाद है। इन सब का हवाला दिया है बीजेपी ने अपने तमाम सहयोगियों को कि वक्फ की संपत्ति और वक्फ का जो कानून है उस वजह से ये तमाम कंफ्यूजन देश भर में फैले हुए हैं, लिहाजा इसमें बदलाव जरूरी है, तर्कसंगत बदलाव होंगे। और सभी विपक्षी पार्टियां मोटे तौर पर सैद्धांतिक रूप से इस बिल पे सरकार के साथ है। हालांकि जेडीयू ने कुछ अपनी बात कही है, और आप देखेंगे जब सदन में चर्चा होगा तो जेडीयू की तरफ से बात कही जाएगी, और कुछ जो संशोधन अभी भी संभव है वो सदन में हो सकता है, लोकसभा में हो सकता है। 3 बातें जेडीयू ने कही थी कि राज्य जमीन जो है वो राज्य का मामला है, इसे राज्य पे छोड़ा जाए, सरकार इस पे एग्री करती है। दूसरी बात यह है कि पहले से ये कानून लागू ना हो, यानी जब पास हो उसके बाद ही ये लागू हो। लेकिन साथ ही जेडीयू ने यह भी कहा है कि जो संपत्तियां पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको हाथ न लगाया जाए, जिस पे विवाद है उस पर नए नियम के हिसाब से कार्रवाई हो। इसके अलावा राज्य सरकारों की जमीन पे अगर पहले से मुस्लिम संगठनों का कोई धार्मिक केंद्र चल रहा हो उसको हाथ न लगाया जाए। तो मोटे तौर पे क्योंकि जमीन राज्य का भी विषय है और एनडीए सरकार ने की टॉप लीडरशिप ने इस बात को जेडीयू के साथ एग्री किया है, तो आप मानकर चलिए कि सदन में भी इस बिल में 1-2 छोटे मोटे संशोधन हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या चूंकि केंद्र की तरफ से अपने सभी सहयोगियों को यह बताया गया है कि तीसरी सबसे बड़ा जो लैंड बैंक है वो 9.8 लाख एकड़ के आसपास का है, जिसमें कि कई सारे विवादित हैं। तो जो बदलाव है, पहले यह होता था कि बर्डन जो होता है, जैसे कि मान लीजिए वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीन, आपकी जो जमीन है वो मेरी है, तो उस पे उसका वो दावा कर दिया, लेकिन जो जिस व्यक्ति का वो जमीन है जिसका उस पे कब्जा है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता था कि आपको प्रूफ करना होगा, और ये तय करेगा वक्फ का ट्रिब्यूनल। सरकार ने कहा कि नहीं, 90 दिन के भीतर हाईकोर्ट भी इस मामले को देखेगा, हाईकोर्ट में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा जो मुस्लिम संगठनों के और विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या है इस बिल को लेकर, वो ये है कि इसमें गैर मुसलमान को भी जगह दिया जाएगा और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। वो जो वक्फ बोर्ड होगा उसे लेकर विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि दूसरे धर्म के लोग भी होंगे, चूंकि आपके पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है और उसमें कई सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी भी होती है। सरकार ये कहती है कि बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के दबंग लोग हैं, जो वक्फ के लिए यानी आम आदमी के लिए जो चीजें हैं, जो गरीबों की मदद के लिए हैं, उस पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हैं। इतना बड़ा लैंड बैंक और सालाना रेवेन्यू मात्र आपका 200 करोड़ है, लिहाजा इसकी जो ऑडिट है वो सरकारी एजेंसियां कर सकती है, सरकार कर सकती है, मजिस्ट्रेट कर सकता है। जो भी आपकी संपत्ति है उसको आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ दर्ज करवाना पड़ेगा, ताकि किसी का कहीं कुछ विवाद है तो वो जांच के दायरे में आ सके और उसका जांच कर सही फैसला हो सके। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर केंद्र सरकार का यह कहना है कि यह बिल आम लोगों के हित में है, महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, दूसरे धर्म के लोग भी उसमें रहेंगे तो ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, और जो ऑडिट, जो पैसे का जो गमन हेर फेर का मामला होता है उस पर लगाम लगेगा। और वक्फ
जिसके लिए वास्तविक तौर पे है गरीब मजलूम जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो जिनके माता पिता नहीं है, उनकी मदद के लिए काम कर पाएगा। तो ये तमाम वो आधार है जिसके बेस पे 2024 जो पिछली बार बिल आया था वो विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है। सरकार के नंबर्स की अगर बात करेंगे तो लोकसभा में 293 सदस्य हैं जो एनडीए के सदस्य हैं। इसके साथ ही कुछ लोग निर्दलीय भी हैं, कुछ छोटे दल के हैं जो किसी भी ब्लॉक के सदस्य नहीं है, ना एनडीए ब्लॉक के, ना इंडिया ब्लॉक के। हो सकता है कि उनका भी समर्थन सरकार को मिले। वहीं राज्यसभा में आए तो 119 से 121 के आसपास का नंबर एनडीए के पास है और 58 का नंबर इंडिया ब्लॉक के पास है। उसके अलावा कई सारे ऐसे छोटे दल हैं, राज्यों के दल हैं जो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, उनसे भी सरकार को समर्थन की उम्मीद है। लिहाजा सदन में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ, अपने सहयोगियों की इच्छा पे पूरी तरह से खड़े तौर पे उतरना, जो वो कहें वो मानना, उसके लिए भी सरकार ओपन है। और लोकसभा में जो संशोधन अगर सहयोगी दल की तरफ से थोड़ा बहुत आता है, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो जेडीयू की तरफ से दिया गया था, तो सरकार उसे एग्री करने को तैयार है, स्वीकार करने को तैयार है। ऐसे में यह मानकर चला जा रहा है कि कल बिल आएगा, उसके बाद राज्यसभा में भी जाएगा और पूरा प्रयास होगा कि इस बिल को इसी सत्र में पास करा लिया जाए। तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। विजिलेंस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी, उसमें तय होगा कि कितने घंटे चर्चा होगी। कुल मिलाकर सदन के मैनेजमेंट के लिहाज से अगर कहें तो रास्ता इस बिल का साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, तो सदन के मैनेजमेंट से तो सरकार के लिए ये बिल पास करवाना आसान होगा।